you want to live a happy life, tie it with a goal, not to people or things. Today's date is 3 of September 2020 and the day is Thursday. Thank you. Have a wonderful day. Good morning students. Welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relax. Okay, so take this position, close your eyes and start inhale and exhale process. Okay, start. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Students, now open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi literature period. Okay? Students, from today we are going to start our second term syllabus. Okay? In our first term syllabus, we have completed our chapter 1 to chapter 5 and in term second we are going to start chapter 6. बच्चों, टर्म 1 में आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के पार्ट पूरे किए थे, पढ़े थे और अब आप टर्म सेकेंड में आज से मैं आपको पार्ट 6 कीचड़ में कमल से टर्म सेकेंड के सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 6 कीचड़ में कमल। तो बच्चों, हमारे पार्ट का क्या नाम है? कीचड़ में कमल। आप सभी जानते हैं कि कमल कहाँ खिलता है? कमल थोड़ी दलदली जगह में खिलता है, इसीलिए उसे कहते हैं कि वो कीचड़ में कमल अर्थात कीचड़ में खिलता है। तो इस पाठ को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है? आपको ये पाठ पढ़ने के लिए क्यों दिया गया है, क्यों बताया गया है कीचड़ में कमल के बारे में आपको? तो इसका पढ़ने का कारण है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी छोटी जगह या गंदी जगह जन्मा हो, व्यक्ति चाहे कितनी छोटी जगह या गंदी जगह जन्मा हो, लेकिन यदि वह कर्म अच्छे करेगा अर्थात अगर वह उसके कार्य अच्छे होंगे और उसके कार्य अच्छे होंगे, उसके गुण अच्छे होंगे, उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, उसका चरित्र अच्छा होगा, तो कोई भी कठिनाई आ जाए लेकिन वो अपनी सुगंध बिखेरेगा, वो उन्नति को छुएगा और वो अपने जीवन में सब अच्छा करेगा। ठीक है, जैसे कि हम कमल से सीखते हैं, ये जो इस पाठ का उद्देश्य है वो आपको समझ आ गया। इसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि हमारा जन्म स्थान कुछ भी हो, हमारा जन्म स्थान कुछ भी हो, हमने चाहे जहाँ जन्म लिया हो, चाहे कितनी भी छोटी जगह में, जो हमारा व्यक्तित्व है वो हमारे कर्म हमारे काम ही तय करते हैं। अर्थात जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन जो उसकी सुगंध है, उसकी सुंदरता है, उस कारण वो न केवल क्या है हमारे देश का राष्ट्रीय फूल भी चुना गया और बल्कि अनेकों पूजा पाठ में देवी देवताओं की आपने आसन के रूप में देखा होगा कि कमल सुशोभित रहता है। तो खिलने का स्थान उसका कीचड़ है लेकिन उसके अंदर क्या है? गुणों की खान है। तो इसी प्रकार हमें भी अपने अंदर गुणों का इतना विकास करना चाहिए, अपने अंदर इतने अच्छे अच्छे गुणों को विकास करना चाहिए कि हम भी कमल की भांति हर तरफ सुगंधित हो और सभी हमारी तरफ आकर्षित हो। तो यहाँ पर इस पाठ में कमल अपने बारे में आपको बता रहा है। तो देखते हैं कि कमल अपने बारे में क्या बता रहा है। वो बता रहा है
उत्पन्न होता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि कमल कहाँ होता है, पानी तालाबों में या दलदली स्थानों पे उत्पन्न होता है। ये भारत में तो मिलता ही है, इसीलिए यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो भारत के उष्ण भागों में, उष्ण का मतलब गर्म भागों से, भारत के गर्म भागों से लेकर ईरान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ये पाया जाता है, ठीक है। लेकिन भले इसका जन्म कीचड़ में हुआ हो, लेकिन अपनी सुंदरता के कारण और इसकी सुंदरता है, और सुंदरता के साथ साथ अपने गुणों के कारण, सुंदरता तो है ही लेकिन इसमें इतने गुण भी है कि ये कोई दूसरा फूल इसकी बराबरी नहीं कर पाता है। और गुलाब कई रंगों में भी मिलता है, लाल, नीला, सफेद, गुलाबी और पीले रंग में आपने कमल को देखा होगा। कमल किन किन रंगों में मिलता है, लाल, नीला, सफेद, गुलाबी और पीला। इसकी जो पत्तियां होती हैं आप देखते हो बड़ी बड़ी गोल गोल होती है, थाली जैसे आकार की होती है ना। इसकी पत्तियां बड़ी गोल और थाली के आकार की होती हैं, ठीक है। जिनके सहारे कमल क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे पत्तियों के ऊपर रखा हुआ है, तैरता हुआ महसूस होता है, ठीक है। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे उनका एक और नाम है पुरईन। इनकी जो पत्तियां हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, पुरईन, पुरईन, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये किन महीनों में खिलता है, तो इसमें हिंदी के महीने दिए गए हैं, चैत्र बैसाख, ठीक है, जो आपका अप्रैल, मई, मार्च अप्रैल का समय होता है, मार्च अप्रैल और मई, ठीक है। इन तीनों महीने में, चैत्र बैसाख हिंदी के महीने होते हैं, उन महीनों में ये सबसे ज्यादा खिलता है। जब मेरा यौवन बीतने पर मेरी पंखुड़ियां झड़ने लगती हैं, जब कमल बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं और छत्ता बढ़ने लगता है, ठीक है। फिर उसमें बीज पड़ जाते हैं, फिर उसमें क्या पड़ जाते हैं, छत्ता बढ़ जाता है और उसमें बीज पड़ जाते हैं। इसके जो बीज होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, कमलगट्टा, ठीक है। इसमें जो बीज पड़ते हैं इन्हें क्या कहते हैं, कमलगट्टा। ये जो फूल है ये धीरे धीरे मुरझा कर क्या होता है, सूख जाता है और फिर इसमें धीरे धीरे बीज पड़ जाते हैं। इन बीज को कमलगट्टा कहते हैं, ठीक है। तो इन कमलगट्टे से या तने या नाल से और कमलगट्टे से लोग सब्जी भी बनाते हैं, ठीक है। इसके जो बीज है ये सूखकर काले हो जाते हैं और जब इसके जो बीज है ये सूखकर काले हो जाते हैं, इन्हें भूनकर मखाने बनाए जाते हैं, इन्हें भूनकर मखाने बनाए जाते हैं। तो आपने क्या सीखा कि जो कमल का फूल है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल को हम इन नामों से भी जानते हैं, कमल को पंकज, जलन, सरोज, नीरज आदि नामों से भी जानते हैं। फारसी भाषा में कमल को नीलोफर कहते हैं, चीनी भाषा में वाटर लिली कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसे सैक्रेड लिली कहते हैं। अपनी सुंदरता और गुणों के कारण ही इसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प या भारत का राष्ट्रीय फूल भी कहा गया है। इसकी जो पत्तियां हैं ये कीचड़ या पानी या तालाबों में खिलता है। ये भारत के गर्म क्षेत्रों से लेकर ईरान तथा ऑस्ट्रेलिया तक भी पाया जाता है, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है और इसकी सुंदरता और गुणों में इसका दूसरे फूलों से कोई मुकाबला नहीं है। इसकी जो पत्तियां होती है वो बड़ी बड़ी गोल थाली के आकार की होती है और इन्हीं पत्तियों के सहारे ये पानी की सतह पर तैरता रहता है। जब ये फूल बड़ा हो जाता है तो थोड़ी देर बाद इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और उसमें एक बीज छत्ता जैसे आकार का बन जाता है, उसमें बीज पड़ने लगते हैं। इन बीजों को कमलगट्टा कहते हैं और कमल के तने की या नाल की या कमलगट्टे की सब्जी लोग बनाकर खाते हैं। अब यही जो बीज है ये सूख जाते हैं तो इनसे मखाने बनाए जाते हैं। इसके अलावा कमल के फूल से और इसके बीजों से इसके अन्य रूपों का प्रयोग दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयां हो, एलोपैथिक दवाइयां हो या यूनानी, सभी प्रकार की औषधियों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप हमेशा देखते हैं कि कमल के फूल को आपने बहुत से भगवानों को अर्पण करते हुए देखा होगा। लोग सबसे पहले कमल के फूल को ईश्वर की प्रार्थना को चढ़ाने के लिए या ईश्वर को चढ़ाने के लिए सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है। और इसकी सुंदरता के कारण ही भगवान बुद्ध ने भी कमल को धारण किया था। इसके अलावा
लक्ष्मी व देवी सरस्वती ने भी इसे अपने आसन के रूप में स्वीकार किया है। यानी माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का जो आसन है, आसन अर्थात बैठने का स्थान, जो आसन है वो क्या है? कमल का फूल। ये कमल के फूल पर विराजमान है। तो अगर भगवान उसको अपना आसन बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो गुण होगा, भले ही वो कीचड़ में जन्मा है, ठीक है, भले ही वो गंदगी में जन्मा है, लेकिन अपने गुणों के कारण वो ईश्वर तक के सानिध्य में है, ईश्वर के पास है। तो बच्चों, हम इस पाठ में क्या सीखते हैं कि हमारा जन्म या कोई भी व्यक्ति हो, वो किस परिस्थिति में उसका जन्म हुआ है, वो किस घर से है, अमीर गरीब, ये कोई अपने लिए निर्धारित नहीं करता है कि मेरा जन्म कहाँ होगा, लेकिन हमें अपने कामों से, अपने कर्मों से, अपनी पढ़ाई से अपना नाम हमेशा रोशन करना चाहिए और कमल की तरह हमेशा अपने गुणों से चारों तरफ सुगंध फैलानी चाहिए और अपने गुणों से अपना नाम बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर में। तो प्रश्न उत्तर में जो हमारे पहले हमसे पूछा गया है, पेज नंबर 44। अब आपको कहाँ आना है? पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 में हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहले कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में दिए गए हैं, ये आपको प्रश्न उत्तर लघु उत्तरीय के रूप में आपकी बुकलेट में मिले होंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपने पढ़ा अभी कि भारतवर्ष का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल का जन्म कहाँ होता है? कमल का जन्म कीचड़ में होता है। कमल की पत्तियां कैसी होती हैं? कमल की पत्तियां गोल, बड़ी, थाली के आकार की होती है। कमल का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? तो कमल का सबसे अधिक उपयोग पूजा व श्रृंगार में किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको ये प्रश्न समझ में आया? इसके बाद इसी के नीचे दिया गया है लिखित अभिव्यक्ति है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कमल को किन नामों से जाना जाता है? अभी भी मैंने बताया, कमल को पंकज, जलद, सरोज, नीरज आदि के नामों से जाना जाता है। फारसी भाषा में इसे नीलोफर के नाम से, चीनी भाषा में वाटर लिली और अंग्रेजी भाषा में सेक्रेड लोटस या इंडियन लोटस के नाम से जाना जाता है। फिर कमल का फूल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कमल का फूल भारत के उष्ण भागों से लेकर ईरान और ऑस्ट्रेलिया तक में भी, ईरान और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। या आप लिख सकते हैं, कमल का फूल भारत, ईरान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में पाया जाता है। फिर पूछा गया है, कमल ने अपने रंग, रूप और पत्तियों के बारे में क्या बताया है? तो कमल ने अपने रंग, रूप और पत्तियों के बारे में क्या बताया कि मेरा कोई मुकाबला नहीं, या कमल का फूल सब बहुत सुंदर होता है, इसकी सुंदरता में इसका कोई मुकाबला नहीं होता है। ये अलग अलग रंगों जैसे लाल, नीले, सफेद, गुलाबी और पीले रंगों में पाया जाता है। इसकी पत्तियां बड़ी, गोल और थाली के आकार की होती हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है घ में पूछा गया है, कमल के क्या क्या उपयोग है? तो कमल के क्या क्या उपयोग है? अभी भी मैंने बताया, कमल का सबसे अधिक प्रयोग पूजा व श्रृंगार में किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग औषधियां या दवाइयां बनाने के भी काम आता है और इसके अन्य प्रयोग भी हैं। इसके जो कमल गट्टे से सब्जी बनाने के भी काम आता है। तो आप पुनः इसका उत्तर सुनिए, कमल के क्या क्या उपयोग है? कमल का प्रयोग पूजा व श्रृंगार में किया जाता है। इसका प्रयोग औषधियां या दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है तथा इसके विभिन्न भागों का प्रयोग हम अलग अलग तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। बच्चों, इसके बाद है दूसरा, आपका अभ्यास कार्य सही अथवा गलत का चयन करना है और आपको ये स्वयं करना है। इसके अभ्यास कार्य आपको स्वयं करने हैं। तो आपका होमवर्क है, होमवर्क आप ध्यान से सुन लीजिए। पाठ पुनः पढ़ें, पाठ पुनः पढ़ें। कठिन शब्द जो आपको मिले उन्हें रेखांकित करें और उन्हें बार बार लिखने का प्रयास करें। ठीक है, शब्दार्थ याद करें, शब्दार्थ याद करें
और तथा अभ्यास कार्य करें। आपको पाठ पढ़कर स्वयं अभ्यास कार्य करने हैं। आपके अभ्यास कार्यों का मिलान मैं आपकी अगली कक्षा में कराऊंगी। फिर से होमवर्क सुन लीजिए। पाठ 6 कीचड़ में गमन पुनः पढ़ना है। शब्दार्थ याद करने हैं। पढ़ते समय जो कठिन शब्द आएंगे उन्हें आप रेखांकित करेंगे। उन्हें रेखांकित करके रफ कॉपी में उन्हें लिखेंगे, लिखकर पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही आप इसके अभ्यास कार्य भी पूरे करेंगे। So students, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your all work and learn your all work. Okay? Thank you. Dear students, I welcome to you all Shivaji Group of Institutions online classes. Student, this is your last period, this is social study period. Okay, so student, I will discuss about chapter number 8 and chapter name is My Beautiful India. Okay, so let's start My Beautiful India. Some topics in this chapter are there. Number first is Himalayas mountain range. Himalayan mountain range. Okay, now next is the plains. Next topic, the plains. Now next is the desert and the Iceland groups. Okay, so student, some topics in this chapter. The first is Himalayan mountain range. Second, the plains, and last is the desert Iceland group. Okay, so student, take out your book and open your page number 37. Open this page. See here. Open this page 37. So let's start reading. Mountains are the portions of the earth that the mountains are the portion of the earth that have steep slopes. The top of mountain is called the peak. What is the peak? The top of mountain. So note down translation. Peak. Peak. The top of the mountain. The top of the mountain is called a peak. Called a peak. Okay. A chain of mountains from a range. For example, Mount Everest, the highest peak in the world. For example, Mount Everest the highest peak of the world. Highest peak of the world. Okay. It is a part of Himalayas range. The high peaks are covered with snow throughout the year. ये किससे कवर होता है? स्नो से. Okay. The mountain range is extremely cold and many of big rivers, कुछ ऐसी rivers होती हैं जो यहाँ से जाती हैं like this, गंगा, यमुना, okay, और भी हैं ब्रह्मपुत्र originate from the Himalayas. Okay, and the
season. Now next topic, plains. Plains क्या होते हैं? Plains are vast expanses of flat or gently rolling land. See here student, which picture this? Plains. ये देखिए, ठीक है, ये लैंड है इस टाइप से, वो क्या होता है? प्लेन्स. तो क्या बोलते हैं? प्लेन्स. इन द साउथ ऑफ द हिमालयस lie the great plains of India. The rivers such as Ganga and Yamuna flow through these plains. These rivers have made the land of this area green and fertile. Okay. These are narrow strip of flat land along the eastern and western coast of India. So student, this here plains. Plains. Plains is a vast expanses of flat are generally of flat or gently rolling land. Rolling land. Okay, this is the called of plains. Okay, these plains meet at Kanyakumari. The river Narmada, Mahanadi, Prapti, Godavari, Kaveri and Krishna flow through these plains and form deltas along the eastern coastal plains before they fall into Bay of Bengal. Narmada, two rivers ऐसी होती हैं, नर्मदा एंड ताप्ती. द रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जाती हैं. कहाँ से जाती है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जाती हैं, नर्मदा एंड ताप्ती. ओके, ताप्ती डू नॉट फॉर्म deltas before they fall into the Arabian Sea. Okay, now next is desert. ये desert क्या होता है? A large area of land covered with sand. Note down definition. A large area covered with sand. This is a called of desert. Okay, are you know now? Yes. As we travel to the northwestern part of our country, the landscape changes and is covered with a thick layer of loose sand. Okay students, complete these topics. Number first topics, are you clear now? The Himalayas, mountain range. Second topics, plains, and next topics, desert. Okay, so note down homework. Do revise chapter number 8 only. Chapter number 8 on page number 37 and 38. Okay student, this is your last period and thank you for attending the class.